आज के ट्यूटोरियल में हम C++ में मैथ ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखेंगे। इसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहले हमारे पास फंक्शन आता है cos, जो एज अ पैरामीटर डबल टाइप की वैल्यू लेता है और उस वैल्यू का कोसाइन कैलकुलेट करके हमें रिटर्न करके देता है। इसी तरीके से अगर आप किसी दिए गए नंबर का साइन कैलकुलेट कराना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास sin फंक्शन होता है। टेंजेंट कैलकुलेट कराने के लिए tan फंक्शन होता है। किसी भी नंबर का लॉग पता करने के लिए लॉग फंक्शन, किसी भी नंबर की पावर निकालने के लिए पाव फंक्शन होता है। इसमें सबसे पहले आप फर्स्ट पैरामीटर में वो नंबर देते हैं जिसकी आप पावर कैलकुलेट कराना चाहते हैं और एज अ सेकंड पैरामीटर उस पावर की वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 की पावर 3 कैलकुलेट कराना चाहती हूँ तो मैं फर्स्ट पैरामीटर 2 दूंगी और सेकंड पैरामीटर 3। इसके बाद सिक्स्थ फंक्शन आता है हाइपोट। इसकी हेल्प से हम हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करा सकते हैं। अगर आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट कराना चाहते हैं तो आपके पास SQRT फंक्शन है। किसी भी इंटीजर वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कराने के लिए हमारे पास ABS फंक्शन है। आप जानते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। ये ABS फंक्शन किसी भी नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दे देगा। अगर आप किसी फ्लोट की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कराना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट नाइन्थ फंक्शन है फैब्स। ये आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करा के देगा। इसके बाद इस कैटेगरी में लास्ट फंक्शन आता है फ्लोर। ये आपको रिटर्न करके नियरेस्ट इंटीजर नंबर देगा। अब हम इन फंक्शंस में से कुछ फंक्शंस को यूज करेंगे। यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले मैंने एक इंटीजर क्रिएट किया हुआ है I। इसे मैंने नेगेटिव वैल्यू दी है, एक फ्लोट लिया हुआ है और एक डबल टाइप का नंबर लिया है। अब हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मैं सबसे पहले इस D जो मेरी डबल नंबर है इसका साइन कैलकुलेट कराना चाहती हूँ तो मैंने इस पे साइन फंक्शन को कॉल करा दिया। यहाँ आप देखेंगे सेकंड हम ABS फंक्शन को कॉल करा रहे हैं इंटीजर वेरिएबल I पे। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, अब यहाँ पे ये माइनस के 1000 ABS फंक्शन के कॉल होने की वजह से पॉजिटिव के 1000 हो जाएंगे। थर्ड फंक्शन हम फ्लोर कॉल करा रहे हैं। फ्लोर आपको नियरेस्ट इंटीजर नंबर देता है। यहाँ पे मैं फ्लोर फंक्शन को D वेरिएबल पे कॉल करा रही हूँ। D की वैल्यू 200.374 है। यहाँ आप देखेंगे पॉइंट के बाद 3 है। अगर पॉइंट के बाद 5 से बड़ी वैल्यू होती तो मुझे 201 रिटर्न होके मिलता, पर यहाँ पे पॉइंट के बाद वैल्यू 5 से छोटी है इसलिए ये फंक्शन मुझे रिटर्न करके 200 देगा। उसके बाद मैंने f का स्क्वायर कैलकुलेट कराया है बाय यूजिंग SQRT फंक्शन। उसके बाद हमने स्क्वायर रूट कैलकुलेट कराया है। इसके लिए मैंने f वेरिएबल को यूज किया है। यहाँ SQRT पैरेंथेसिस में f लिखा है। इसकी हेल्प से इस 230.47 का स्क्वायर रूट हमें कैलकुलेट होके मिल जाएगा। लास्ट में मैंने पावर कैलकुलेट कराई है पाव फंक्शन की हेल्प से। यहाँ पे मैं d का स्क्वायर कैलकुलेट कराना चाहती हूँ, मतलब कि d की पावर 2। तो मैंने सबसे पहले पाव फंक्शन लिखा, पैरेंथेसिस में हम वो नंबर देते हैं जिसकी पावर कैलकुलेट कराना चाह रहे हैं। वो नंबर मेरा d वेरिएबल में है तो d लिख दिया, कॉमा एंड देन पावर। चूंकि मैं स्क्वायर कैलकुलेट कराना चाह रही हूँ तो मैंने यहाँ 2 लिखा। सबसे पहले Alt F9 से प्रोग्राम को कंपाइल कराया हमने और Ctrl F9 से रन कराया। आप देखेंगे सबसे पहले मुझे साइन मिला। एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कराने की वजह से -1000 प्लस का 1000 हो गया। फ्लोर में मैंने आपको बताया था कि 200 मिलेगा क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर यही था। इसके बाद f का स्क्वायर रूट कैलकुलेट होके मिला और d का स्क्वायर। इस तरीके से आप ये सारे मैथमेटिकल फंक्शन C++ में यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।